हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके एमआर क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज का आपका टॉपिक है हिस्ट्री। दिल्ली सल्तनत से आज दोस्तों टॉप 200 क्वेश्चन होने वाले हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। पहला ऑप्शन है अल हजाज, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? कहाँ का था? पारस, गजनी, लाहौर, अरब। यह क्वेश्चन दोस्तों एसएससी सीजीएल में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, गजनी। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में तुर्कों का पहला आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चंगेज खां, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम या महमूद गजनबी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, महमूद गजनबी। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन आरआरबी मुंबई टिकट कलेक्टर में पूछा गया था 2006 में। अगला क्वेश्चन है आपका, महमूद गजनी ने अपने पहले आक्रमण में हिंदुस्तानी राजतंत्र पर हमला करते हुए जयपाल को पराजित किया। कौन सी ईस्वी में किया था दोस्तों? 1001 ईस्वी में, 1006 ईस्वी में, 1011 ईस्वी में, 1008 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, 1001 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध निम्नलिखित में से किन किन के बीच हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किन के बीच हुआ था दोस्तों? बाबर तथा इब्राहिम लोदी, अकबर तथा हेमू, ऑप्शन सी है पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी है महमूद गजनबी तथा जयपाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी। यह क्वेश्चन दोस्तों आरआरबी कोलकाता ग्रुप डी में पूछा गया था 2006 में। अगला क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया? पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को हराया, महमूद गजनबी ने पृथ्वीराज को हराया, पृथ्वीराज ने महमूद गजनबी को हराया, ऑप्शन डी है महमूद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया। तो आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, केकुबाद, इल्तुतमिश, वहमन शाह। तो कौन था दोस्तों गुलाम वंश का संस्थापक? कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया? किसने किया था दोस्तों? महमूद गजनी ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद गौरी ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, महमूद गजनी ने। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? किसको छोड़कर गया था दोस्तों? कौन सा जनरल था? अल्तमश, मलिक कफूर, नसरुद्दीन या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तराइन का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया? 1526, 1757, 1191, 1857। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1191 में।
MH7 के मध्य की अवधि भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत के काल के नाम से जानी जाती है। 1206 ईस्वी और 1526 ईस्वी, 1456 ईस्वी और 1675 ईस्वी, 1745 ईस्वी और 1245 ईस्वी, 1105 ईस्वी और 1445 ईस्वी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, 1206 ईस्वी और 1526 ईस्वी। ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? बलबन, मोहम्मद गौरी, महमूद गजनी, इल्तुतमिश। तो किसको हराया था दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, यानी कि आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तराइन के 1191 ईस्वी में, तराइन 1192 ईस्वी में, चंदावर 1193 ईस्वी, रणथंबोर 1195 ईस्वी। तो किस में हराया था? तराइन 1192 ईस्वी में हराया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सुल्तान का शासक कब प्रारंभ हुआ? कब हुआ? 1106 ईस्वी, 1206 ईस्वी, 1306 ईस्वी, 1406 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1206 ईस्वी। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके जो बताएं दोस्तों, दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? खिलजी वंश ने, लोधी वंश ने, तोमर वंश ने या तुगलक वंश ने? तो किसने की थी दोस्तों? ऑप्शन सी, तोमर वंश ने। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 और 1026 ईस्वी के बीच 14 बार आक्रमण किया? महमूद गजनवी, चंगेज खान, मोहम्मद तुगलक, महमूद गालिब। तो किसने किया था दोस्तों 14 बार आक्रमण? महमूद गजनवी ने, यानी कि आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अकबर, शाहजहाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक या अलाउद्दीन खिलजी? तो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था दोस्तों। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? उर्दू, फारसी, अरबी, हिंदी। तो क्या थी दोस्तों? फारसी, यानी कि आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? कुषाण, हुड़, अरब, यूनानी। तो किसका दोस्तों? अरब, यानी कि आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस में भारत के संबंध में अलबरूनी का वृत्तांत है? किसका है? चचनामा, तारीख ए यामनी, फतुह उस सलातिन, किताब उल हिंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, किताब उल हिंद। डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोमनाथ मंदिर को वर्ष 1025 में किसने लूटा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। गजनी के महमूद ने या चंगेज खान ने, मोहम्मद गौरी ने, तैमूर लंग ने? तो किसने लूटा था दोस्तों? गजनवी के महमूद ने, गजनी के महमूद ने लूटा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का सुल्तान था, कौन था दोस्तों? यह क्वेश्चन दोस्तों RRB ग्रुप डी में पूछा गया था 2013 में। फारसी, अफगानी, अरबी, अलबरूनी यानी तुर्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलबरी तुर्क। डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। कौन से मुस्लिम हमलावर के साथ अलबरूनी भारत आया? तो किसके साथ आया था दोस्तों? मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनी। भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम एकता प्रदान किया था? ताजुद्दीन एल्दुज, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन कुबाचा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी,
शमसुद्दीन इल्तुतमिश इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था, कौन था? चौधरी, रावत, मलिक, पटवारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चौधरी। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, बलबन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महमूद गजनी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया? 1021, 1022, 1025, 1027। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1025। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्यों द्वारा कब पराजित हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब हुआ था? 1192 ईस्वी, 1185 ईस्वी, 1191 ईस्वी, 1178 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, 1178 ईस्वी में। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ईसन निजामी, उतबी, फिरदौसी, चंदवरदाई। तो महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था दोस्तों? उतबी, यानी कि आपका बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी है दोस्तों बख्तियार खिलजी, ऑप्शन सी है यल्दुज। तो किसने की थी दोस्तों? बख्तियार खिलजी, यानी कि आपका सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक घटना एक परिणाम रहत विजय कथन किस आधुनिक इतिहास ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में है? विसेंट स्मिथ, एलिफिस्टन, लैंडपोल, मैक्स मुलर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लैंडपोल। महमूद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? 713 ईस्वी, 716 ईस्वी, 712 ईस्वी, 719 ईस्वी। तो कब हुई? 712 ईस्वी, यानी कि आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तराइन का द्वितीय युद्ध। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी, कन्नौज का युद्ध 1194 ईस्वी। तो किस में किया था दोस्तों जयचंद को पराजित? मोहम्मद गौरी ने दोस्तों चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित किया था 1194 ईस्वी में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। 1194 के चंदावर के युद्ध में महमूद गौरी ने किसे हराया था? कुमारपाल, जयचंद, गोविंदराज या भीम द्वितीय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, जयचंद को हराया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में नहीं है? उसे नियाबत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादित किया, उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, उसने तुर्कान ए चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया, उसने बंगाल के विद्रोह रिवोल्ट का दमन किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, यानी कि आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत में किसके समय पर आक्रमण किया? किसके समय पर किया था दोस्तों?
बलबन, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। से इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? इल्तुतमिश, बलबन, रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी दोस्तों। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? पूरा करने की बात की जा रही है दोस्तों, नहीं रखने की बात नहीं की जा रही है। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, यानी कि आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह पोलो खेलते हुए मृत्यु किसकी हो गई थी दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक की। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसकी थी दोस्तों? इल्तुतमिश की, नसरुद्दीन की, कुतुबुद्दीन ऐबक की या बलबन की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इल्तुतमिश की बेटी थी दोस्तों रजिया सुल्तान। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी? रजिया सुल्तान, मुमताज, नूरजहां, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, रजिया सुल्तान। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, नसरुद्दीन खुसरो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बलबन ने, बहराम खान ने। तो किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था दोस्तों। आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार के पास स्थित महरौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? लोक प्रसिद्ध ऊंचाई के कारण, पत्थर पर हुई कटाई की कारीगरी के कारण, उत्कृष्ट गुणवत्ता के इस्पात के कारण, शीर्ष पर बुद्ध की मूर्ति के कारण। तो किस कारण है दोस्तों? उत्कृष्ट गुणवत्ता के इस्पात के कारण दोस्तों प्रसिद्ध है, यानी कि आपका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान, महरुनिसा, हामिदा बेगम, हजरत महल। तो कौन थी? रजिया सुल्तान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। कुब्बत उल मस्जिद में स्थित लोह स्तंभ किस शहर में है? मैसूर, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता। तो किस शहर में है दोस्तों? दिल्ली। इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? कौन सी थी दोस्तों? आगरा, बदायूं, लाहौर, दिल्ली। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, दिल्ली। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? बलबन, फिरोज तुगलक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। से इज द राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल था? कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। सल्तनत काल में अधिकांश
अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क, तातार, मंगोल, अरब। तो किसके थे दोस्तों? तुर्क। ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह सूरी, इब्राहिम लोदी, बख्तियार खिलजी। तो किसके द्वारा हुआ था दोस्तों? बख्तियार खिलजी, यानी कि आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी? फारसी, अरबी, उर्दू, हिंदी। तो कौन सी भाषा थी दोस्तों? फारसी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। लाख बख्श की उपाधि किस सुल्तान को दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। तो किसको दी गई थी दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली सल्तनत की सर्वप्रथम महिला राजकर्ता कौन थी? गाजिया, रजिया, साजिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर तो आप लोगों को पहले से पता होगा दोस्तों, रजिया सुल्तान। एकता प्रथा निम्नलिखित में से किसके समय प्रचलित थी? दिल्ली सल्तनत के समय, मुगलों के समय, चालुक्यों के समय, विजयनगर साम्राज्य के समय। तो किसके समय थी दोस्तों? दिल्ली सल्तनत के समय। विजय साम्राज्य के समय दोस्तों विजयनगर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? हरिहर और बुक्का ने की थी दोस्तों। यह क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश, अकबर, हुमायूं, अहमद शाह अब्दाली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, यानी कि आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के विभिन्न वंशों का सही कालानुक्रम यानी क्रम कौन सा है? दास, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी? चेर साम्राज्य वंश, नंद वंश, सुंग वंश, गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? बलबन, रजिया बेगम, सिकंदर लोदी, इल्तुतमिश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इल्तुतमिश। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला भारतीय शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान, राजा जयपाल, जयचंद, फिरदौसी। तो कौन था दोस्तों? राजा जयपाल, यानी कि आपका आंसर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने इक्तदारी प्रथा चलाई थी? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या गयासुद्दीन बलबन। तो किसने चलाई थी दोस्तों? इल्तुतमिश ने। आपका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चंगेज खां किस देश का निवासी था? चीन, मंगोलिया, अफगानिस्तान, यूनान। तो कहाँ का था दोस्तों चंगेज खान? मंगोलिया था दोस्तों चंगेज खान। कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, शाहजहां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी इल्तुतमिश। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, क्या थी दोस्तों? लाहौर, अजमेर, दिल्ली, लखनऊ। तो क्या थी दोस्तों? लाहौर। मध्य प्रदेश की राजधानी है दोस्तों भोपाल। भारत देश की राजधानी है दिल्ली। उत्तर प्रदेश की राजधानी है दोस्तों लखनऊ। कुतुब मीनार किसकी स्मृति में बनाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुतुबुद्दीन ऐबक, सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी,
ऑप्शन सी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन डी है बाबा फरीद। तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रजिया बेगम किस आरआरसी नार्दन रजिया बेगम किस राजवंश का शासक था? किसका था दोस्तों? खिलजी राजवंश, तुगलक राजवंश, गुलाम राजवंश या लोधी राजवंश? तो किसका था दोस्तों? गुलाम राजवंश। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जो बताएं दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी। जय हिंद दोस्तों।